ॐ विश्वाने देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उपस्थित भाग्यवान परमात्मा कृपा पात्र, संत कृपा पात्र, निज कृपा पात्र श्रोता वृंद, भगवान की ऐसी महान महती अत्यंत करुणा दया भरी, समस्त दुख हारिणी कल्याणकारिणी दृष्टि के फल स्वरूप आप और हम जिस अमृत का पान कर रहे हैं, उस अमृत को पाने के लिए देवताओं को भी सैकड़ों सैकड़ों साल तपस्या करनी पड़ी और तब जाकर कहीं ये अमृत पान करने को मिला। ये अमृत अपने आप का अमृत है। ये अमृत अपनी मैं को निचोड़ कर पाया जाता है। ये अमृत अपने आप में पान करके व्यक्ति अत्यंत तृप्त हो जाता है। और जिसने भी ये अमृत पान किया है, उसकी समस्त इच्छाएं आकांक्षाएं सदा सदा के लिए निवृत्त हो गई हैं और वो अपने आप का रसपान करता हुआ अत्यंत तृप्त अपने आप को महसूस कर रहा है और परिपूर्ण रूप से छका हुआ अपने आप में अपना रस पीकर समस्त आकांक्षाओं से ऊपर उठा हुआ वो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, उसकी स्तुति की जानी असंभव है। एक राजा हो और उसका कोई भी शत्रु न हो, पूरे विश्व का एक अखंड राजा हो और उसकी तंदुरुस्ती बिल्कुल ठीक हो और उसके बच्चे उत्तराधिकारी सब ठीक हों, काम संभालने वाले हों, उसकी गृहिणी पतिव्रता हो और उसके मंत्रियों में कोई षड्यंत्री न हो, ऐसा राजा उसको संसार में सबसे अधिक सुखी माना जाता है। उससे 100 गुना सुखी वो है जो नर गंधर्व इस मनुष्य लोक में ही, मनुष्यों में से ही जो संगीत यानी आध्यात्मिक गाना गाने वाला है, वो उस राजा से 100 गुना सुखी है। और उससे भी 100 गुना सुखी वो है जिसने स्वर्ग के लिए अपनी सीट बुक करा ली है और स्वर्ग में जाने का जिसको पूरा अधिकार मिल गया है। ऐसा मनुष्यों में जो देवता के पद को पाने के लिए अगले लोक में जिसने परिपूर्ण काम कर लिया है, वो उससे 100 गुना सुखी है। और उससे भी 100 गुना सुखी वो है जो देवलोक में आज देवता बना हुआ है।
उससे भी 100 गुना सुखी इंद्र है, और उससे भी 100 गुना सुखी बृहस्पति है, और उससे भी 100 गुना सुखी प्रजापति है, और उससे भी हजारों लाखों गुना सुखी वो है जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। जैसे लड्डू बहुत मीठे हैं, जलेबी बहुत मीठी हैं, पेड़े बहुत मीठे हैं, और ये सब बहुत मीठे हैं, लेकिन इनमें मीठा डाला हुआ है। परंतु अगर कोई गुड़ को या शहद को कहे कि ये बहुत मीठा है, ये तो 100% मीठा है। वैसे ही सारे पद प्रजापति तक सब में थोड़ा थोड़ा इस आनंद का अंश डाला हुआ है, इससे इनमें मिठास है। लेकिन परमात्मा, आपका स्वरूप आत्मा जिसको आपने जान लिया है, उसका मिठास तो पूरा मिठास है। आप पूरे मीठे हैं, आप पूरे आनंद ही आनंद हैं, आप पूरे ज्ञान ही ज्ञान हैं, आप पूरे अजर अमर अविनाशी हैं, क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं। आपकी महिमा कौन गा सकता है? चारों वेद भी आपकी महिमा गाते गाते थक जाते हैं। गणेश और सरस्वती भी उन महान पुरुषों की महिमा परिपूर्ण रूप से नहीं गा सकती जिनको अपने स्वरूप का बोध हुआ है। इसलिए भाग्यवान पुरुषों, भाग्यवान जिज्ञासुओं, भाग्यवान अमृतपान करने वालों, भाग्यवान अपनी शरण में आप आने वालों, भाग्यवान स्वयं का अपने आप का अवलंबन करने वालों, भाग्यवान है अपने सहारे पर जीने वालों। तत्र को मोहे कैसो कहा एकत्वम अनपश्यतः, जिन्होंने आत्मा की एकता का अनुभव किया है। सर्वत्र मैं आत्मा एक ही सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल हूं, और निर्गुण साक्षी चेतन हूं। केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेता हूं मैं। ऐसा जिसने अनुभव किया है, उसके आनंद को कौन गा सकता है? आइए अपने आनंद को और बढ़ाइए। आपका आनंद परमात्मा की चर्चा से, आपकी चर्चा से और अधिक बढ़ता है। दुख भी कहने से बढ़ जाता है और सुख भी कहने से बढ़ जाता है। इसलिए दुख को क्यों कहते हो किसी के सामने? नहीं तो बढ़ जाएगा। दुख की चर्चा क्यों करते हो? नहीं तो बढ़ जाएगा। लेकिन आनंद की चर्चा सबके सामने करो, उन्मुक्त भाव से करो, उन्मुक्त कंठ से करो, जिससे और भी ये अधिक बढ़ जाए। और दुनिया की चर्चा, दुनिया के दुख की चर्चा हरिओम तत्सत बिल्कुल मत करो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ये बात अपने सभी शिष्यों को सुनाई कि अगर तुम्हें दुख मिलता है तो अकेले में पूरे के पूरे दुख को चाट जाओ, किसी के लिए जरा सा भी मत छोड़ो। और अगर सुख मिलता है तो पहले सबको बांटो, और थोड़ा बहुत रह जाए पत्ते पर लगा हुआ तो उसको चाट लो, इतना ही काफी है। तो इस तरह से लोगों ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की ये बात सुनी, पर पूरी पूरी ये लगी तो नरेंद्र को लगी। नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद हुए। बाकी सबको, किसी को चौथाई लगी, किसी को आधी लगी, किसी को 8वां हिस्सा लगा, किसी को बिल्कुल नहीं लगी। लेकिन विवेकानंद को ये बात पूरी लग गई। और विवेकानंद जी, नरेंद्र उन दिनों बहुत बड़ा परिवार था, 6-7 भाई बहन थे, घर में किसी की नौकरी चाकरी नहीं लगी थी। यद्यपि स्वामी विवेकानंद नरेंद्र ने एमए पास किया था, लेकिन उन दिनों भी उनको ढंग की नौकरी नहीं मिली। नौकरी तलाश करते 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 शाम को कहीं नौकरी न लगती तो घर में आते और मां को कहते, मां मैं तो भोजन कराया हूं, भाइयों को भोजन कराओ, बहनों को भोजन कराओ। ऐसे भूखे रह जाते। इन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास भी वो नहीं आई, तो उनके पास एक प्रोफेसर आया करते थे जिन्होंने नरेंद्र को स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलाया था।
उन्होंने कहा, क्या बात है, आजकल नरेंद्र नहीं आता है? प्रोफेसर ने कहा, हुजूर नरेंद्र तो आजकल भूखों मर रहा है, नौकरी तलाश करते करते सारे दिन इधर उधर भटकता है, शाम को भूखा सो जाता है। कमाल है, उसको मेरे पास लाओ। उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र आपको स्मरण कर रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है। दूसरे दिन वो गए, जाके उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी उनको गले लगाकर फपक फपक कर रोने लगे और कहने लगे, नरेंद्र तुमने मुझे बताया नहीं। कहने लगे, जी आपने ही कहा था दुख की बात किसी को मत बताना और सुख हो तो सबको बांट देना। कहने लगे, मैंने अपने लिए थोड़ा ही कहा था। अरे परमात्मा के सामने, गुरुजनों के सामने भी यदि दुख की नहीं बात बताओगे तो दुख का इलाज कैसे होगा? अच्छा प्रभु, मुझे तो पता नहीं था। आज तुम्हारे ऊपर मां बहुत प्रसन्न है। मांगो, जो मां से मांगोगी वही मिलेगा। मां के सन्मुख गई, नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा, मां मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। जब वापस आए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्या मांग आए? कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांग आया। अरे पागल, ज्ञान रोटियां हैं क्या? भक्ति नौकरी है क्या? वैराग्य घर का सामान है क्या? ये क्या मांग आया? दोबारा जा और मां से अच्छी शादी मांग, मां से अच्छी नौकरी मांग, मांग से परिवार का सुख मांग। फिर दोबारा गए और हाथ जोड़कर कहा, मां मुझे केवल ज्ञान दो, मां मुझे केवल भक्ति दो, मां मुझे केवल वैराग्य दो। जब दूसरी बार भी ये मांग के चले आए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे तीसरी बार फिर जा और मां से जो चीज मैं कह रहा हूं वो मांग। हाथ जोड़े और कहा, मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। जब तीसरी बार भी मां से इसके सिवाय कुछ नहीं मांगा गया तो स्वामी रामकृष्ण ने हृदय से लगाकर कहा, तुम शिव हो, तुम कल्याण स्वरूप नारायण हो, तुम्हें तुम्हारे सिवाय तुमसे और कुछ भी नहीं मांगा जा सकता। मां से तुमने ज्ञान मांगा, मां से तुमने भक्ति मांगी, मां से तुमने वैराग्य मांगा। जाओ, मां ने तुमको सब कुछ दिया और जाकर आनंद से अपना जीवन गुजारो, परिवार का भी होता रहेगा गुजारा। इस तरह से भगवान के सामने भी भक्तों से भगवान के सिवाय और कुछ नहीं मांगा जाता। ऐसे जो भगवान को प्यार करते हैं और नित्य निरंतर यही भावना रहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, कोई दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके शीस मोर मुकुट, जाके शीस मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, भाई छोड़ा बंधु छोड़ा,
छोड़या सगा सोई, संतन संग बैठे बैठे लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लगन की मथानी लई, प्रेम से बिलोई। प्रेम की मथानी लई, लगन से बिलोई। मीरा घृत काढ़े लीनो, छाछ पीवे कोई। मीरा घृत काढ़े लीनो, छाछ पीवे कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब तो बात फैल गई, अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। अब तो बात फैल गई, फैल गई, फैल गई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा गिरधर लगन लागी, होनी हो सो होई। मीरा गिरधर लगन लागी, होनी हो सो होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके शीस मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। निश्चय कर लिया, छांट लिया, वर्ण कर लिया। और कैसे वर्ण कर लिया? माई रे मैंने लियो गोविंदा मोल, माई रे मैंने लियो गोविंदा, लियो गोविंदा मोल, लियो गोविंदा मोल। मायरी मैंने लियो गोविंदा मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। लियो अमोलक मोल, मायरी मैंने लियो गोविंदो मोल, मायरी मैंने लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छिप के, कोई कहे छानी, कोई कहे छिप के, कोई कहे छानी।
लियो है बजंता ढोल, माईरी मैंने लियो है गोविंदो मोल, माईरी मैंने लियो है गोविंदा मोल। कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, राधा के संग की लोल, माईरी मैंने लियो है गोविंदो मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के मोल, माईरी मैंने लियो है गोविंदो। सब कुछ देकर उस एक को लिया है, सब कुछ छोड़कर इस एक को वरण किया है। इस एक के पाने पर पूर्ण तृप्ति हो जाती है। ऐसे वर को क्या वरूं जो बरते ही मर जाए, बर बरिए गोपाल जू महरो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं जिसके साथ विधवापना रखा हुआ है। बर बरिए गोपाल जू, अजर अमर अविनाशी परमात्मा को वर्ण कीजिए ना, जिससे चुड़लो अमर हो जाए, जिससे ये सुहागिन पना अमर हो जाए, सदा सुहागिन बनी रहे। इस तरह से जिसने परमात्मा को मोल ले लिया है, अब परमात्मा कहां जाएगा मोल लिया हुआ। जिसको खरीदा हो, वो खरीदा हुआ भला अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है? वो तो जिसने खरीद लिया है उसको छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता। उसके आगे, उसके पीछे, उसके दाएं, उसके बाएं, उसके अंदर, उसके बाहर, उसके भूत, उसके भविष्य, उसके वर्तमान में सदा बना रहता है। और स्वयं उसकी हिम्मत नहीं होती जो अपने खरीदने वाले से अलग हो जाए। वैसे ही आप भी इस वरेण्यम नारायण को अपना सब कुछ देकर खरीद लीजिए और इसके पाने पर आप तृप्त हो जाएंगे। इसके मिलने पर परिपूर्ण संतुष्टि हो जाएगी। और कैसे हैं ये नारायण? न तद भासयते सूर्यो, सूर्य की आवश्यकता नहीं है। यस्य भाषा सर्वविदम विभाति, जिसके प्रकाश से चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। सूर्य जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अग्नि सितारे जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, बिजली पंच प्रकाश जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, उन सबके प्रकाशक जो नारायण हैं, भला उनसे अधिक प्रकाश किसका होगा? तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उपमा दी है। शरद पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा खिल उठे, सब सितारे अपनी रोशनी से संयुक्त हो जाएं, अग्नि परिपूर्ण रूप से सारे पहाड़ों पर दावानल रूप से जल उठे और बिजली कड़कने लगे। सब कुछ ये रोशनी रात को दूर नहीं कर सकती। रात को दूर करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है। दुनिया के वैसे ही चाहे मां का प्रकाश हो, चाहे बाप का प्रकाश हो, चाहे धन का प्रकाश हो, चाहे रूप का प्रकाश हो, चाहे यौवन का प्रकाश हो, किसी का भी प्रकाश हो, लेकिन इन सब से रात दूर नहीं होती। अगर रात दूर होती है तो परमात्मा के प्रकाश से रात दूर होती है। जिसके जीवन में परमात्मा प्रकाशित हो उठा, बस समझ लीजिए उसकी रात दूर हो गई। तो इस नारायण के प्रकाश में, परमात्मा के प्रकाश में सबका प्रकाश खो जाता है। सूर्य का प्रकाश भी उसमें समाप्त हो जाता है। जब भगवान ने अर्जुन को दर्शन दिए तो ऐसा लगा जैसे हजारों सूर्य जमीन पर उतर आए।
अब भला सोचिए, एक सूर्य भी जमीन पर उतर आवे तो जमीन का क्या हाल होगा। लेकिन हजारों सूर्य जमीन पर उतर आए, ये कैसे संभव है? मेरे मित्रों, सूर्य का प्रकाश जड़ प्रकाश है, और वो हजारों भी सूर्य अगर प्रकाशित हो जाएं तो भी जड़ प्रकाश ही रहेगा। लेकिन ये परमात्मा का अपना प्रकाश, ये प्रकाशक प्रकाश है, और इसके बिना ये अज्ञान की अंधेरी दूर नहीं होती है। इसलिए हजारों सूर्य मिलकर भी इस ज्ञान रूपी प्रकाश का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। इस प्रकार से रवि बिन रात न जाए, बिना रवि के रात दूर नहीं होती है। वैसे ही जिनके जीवन पथ में यारो आत्म तत्व प्रकाश मिला, उनके दुख छूमंतर हो गए, उनको सुख का वास मिला, उनको सुख का श्वास मिला। इसलिए हमारे जीवन में ये ज्ञान का प्रकाश, परमात्मा के साथ एकता का प्रकाश, और ऐसी एकता, प्रेम से एकता हो, और जो एकता कभी भी छीनी न जा सके, ऐसी एकता होनी चाहिए। परमात्मा के साथ ऐसी एकता होनी चाहिए कि तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम देखे बिन कल न परत है, तुम देखे बिन कल न परत है, रोए रोए अखियां राती। सूनी रैन जिया घबराए, सूनी रैन जिया घबराए, फाटत मोरी छाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। पचरंग चोला पहन सखीरी, मैं झुरमुट रमवा जाती। संसार का झुरमुट रमण करने का स्थान। पचरंग चोला मनुष्य शरीर, तुम्हें पचरंग चोला पहन शरीरी, पचरंग चोला पहन सखीरी, झुरमुट रमवा जाती। झुरमुट में मोहे मोहन मिल गए, खोल मिली तन गाती। शरीर की गाती को एक तरफ करके, शरीर को बीच में से हटा करके, खोल मिली तन गाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के। चांद जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरणी आकाशी। चांद जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरणी आकाशी। पवन पानी दोनों जाएंगे, पवन पानी दोनों जाएंगे, एक रहें अविनाशी, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के। काहू के पिया परदेस बसत हैं, वो लिख लिख भेजें पाती।
कहूँ के पिया परदेस बसत हैं, वो लिख लिख भेजे पाती। मेरे पिया मेरे ही में बसत हैं, मेरे पिया मेरे ही में बसत है, नहीं कहीं आती जाती। मेरे जन्म जन्म के साथी, तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती। मेरे जन्म जन्म के साथी। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती। प्रेम भट्टी को मैं मद पियो, छकी फेरूं दिन राती। मेरे जन्म जन्म के साथी, तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती। मेरे जन्म जन्म के। जाऊं न ससुर वे जाऊं न पीहर वे, सासर वे जाती हूं तो सास ननद लड़ती है, पीहर वे जाती हूं तो भाभी धक्का देती है। इसलिए जाऊं न ससुर वे जाऊं न पीहर वे, पिया सोने न लगाती। पिया सोनेह लगाती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख निरख सुख पाती। मेरे जन्म जन्म के साथी, तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती। मेरे जन्म जन्म के साथी। जी हाँ, कोई पहचानता है? नहीं तो सब इसी चक्कर में विदेश में आकर ऐसे भूले हैं, ऐसे भूले हैं, स्वदेश याद ही नहीं आता। यहीं के झूठे साथियों में, यहीं की झूठी मकान दुकान में, यहीं के झूठे रगड़े झगड़े में सारी जिंदगी खराब कर देते हैं। लेकिन अपने हृदय में निवास करने वाले अपने जीवन दाता, अपने जीवन ज्योति नारायण को स्मरण नहीं करते। कितने दुख की बात है कि जहां से आनंद मिलता है उन परमात्मा से तो मन फेर लिया है, और दुनिया जहां से दुख ही दुख मिलता है उधर को मुंह किए बैठे हैं। पता नहीं क्या इस दुनिया में से निकाल रहे हैं। तूने राम भजन कैसे छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़। तूने राम भजन, तूने राम भजन, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। तूने राम भजन क्यों न। हे काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। तूने राम भजन क्यों छोड़। कंकड़ पत्थर खूब संभाले, कंकड़ पत्थर खूब संभाले, असल रतन क्यों छोड़ दिया। तूने असल रतन क्यों छोड़ दिया। तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया।
तूने राम भजन क्यों। झूठे मुल्क में मन ललचा कर, झूठे मुल्क में मन ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। तूने असल वतन क्यों छोड़ दिया। तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। खालिस एक भगवान भरोसे, खालिस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया। तूने तन मन धन क्यों न छोड़ दिया हो। तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। ये संसार जिसके पीछे तू पागल है, ये कैसा है। एक आदमी संसार की आकांक्षा, धन दौलत की इच्छा लिए हुए जा रहा था। जाते जाते जंगल में उसको एक खान मिली और उसके अंदर लोहा ही लोहा, लोहा ही लोहा भरा हुआ था। कहने लगे कुछ नहीं, आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ा, बढ़ते 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 फिर तांबे की खान मिली। उसको देख के कहने लगा ये भी कुछ नहीं, और आगे बढ़ता हूं। फिर आगे मिला चांदी की, आगे चला चांदी की खान मिली। कहने लगे ये भी कुछ नहीं, और आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते बढ़ते फिर सोने की खान मिली। ये भी कुछ नहीं, और आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते बड़े हीरे मोती की खान मिली। अरे ये भी कुछ नहीं, और आगे बढ़ता हूं। आगे गया तो एक आदमी के चारों तरफ चक्कर घूम रहा था और उसका सिर चक्कर के बीच में था। कहने लगे यार ये क्या है, कि यही तो मजा है, जब तू मेरी जगह आएगा ना फिर बताऊंगा मैं। तो उसको धीरे धीरे अपने पास लाके उसको वहां लगा दिया, अपने आप बाहर निकल गया। कहने लगा बस यही है, अति लोभा विभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। ये है कि जो ज्यादा लोभ से युक्त है, तृप्त ही नहीं होता, संतुष्ट ही नहीं होता, उसका ये हाल होता है। और कुछ भी न लेकर भागते 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 वह संसार के चक्कर में ऐसा आता है कि हर वक्त उसके सिर में चक्कर घूमता रहता है, हाय 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 करता रहता है। सो मेरे मित्रों, इससे क्या निकालोगे, इस संसार से क्या निकालोगे। बस इतना ही है, शरीर को रोटी पानी दे दिया जाए बस काफी है। और दुनिया भर की चिंता करके, अरे क्यों चिंता कर रहे हो, मस्त हो जाओ ना। और चिंताएं छोड़ के कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। इधर वाली यूं सोच रही मगन रह के क्या करें। अरे कुछ देखो तो सही, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। न वादी बनो न प्रतिवादी बनो, न इधर वाले बनो न इधर वाले बनो, बीच में रह के तमाशा देखो, किसी की टांग मत उलझाओ किसी में। कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहे। पांच तत्व का बना ये पिंजड़ा, पांच तत्व का बना ये पिंजड़ा, इसमें बोले श्वासों की मैना, इसमें बोले श्वासों की मैना, पर मैना, इसमें बोले श्वासों की मैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। गहरी गहरी नदियां
नाव पुरानी गहरी गहरी नदिया, नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई, संतों के चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न। संतों के चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना। मजे की बात तो ये है, और अगर टांग उलझाओगे तो टांग कट जाएगी, मिलने वाला कुछ नहीं। दो आदमी जहां लड़ते हैं ना, जब फैसला कराने वाला पहुंचता है तो दोनों कहते पहले इसको देखो, ये जो फैसला कराने आया है ना, पहले इसको देखो। वैसे ही अगर तुम कहीं फंस गए तो पहले तुम्हें देखा जाएगा, पहले तुम्हें देखा जाएगा कि आया फैसला करवाने वाला। इसलिए इस संसार में बड़े प्रेम से रहो, लेकिन कहीं भी उलझो मत। रहने के लिए मनाही नहीं है, पर उलझने के लिए मनाही है। संसार क्या है? बेर के कांटे हैं। इसमें अगर तुम निकले तो इसकी उल्टी झड़ें हैं। अगर खींचोगे तो कपड़े फट जाएंगे, पीछे हटो, कांटे निकालो, फिर आगे बढ़ो। वैसे ही संसार से जोर मत लगाओ। जोर लगा के मुश्किल है पार होना। धीमे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, कांटे निकलने दो और फिर निकल जाओ। जैसे कुएं में पहले जमाने में बाल्टी वगैरह पानी निकालते थे और बाल्टी गिर जाती थी, उसको निकालने के लिए कांटा डालते थे, उसमें लोहे का होता था, रस्सी से बांध के, और जब वो कांटा जाके बाल्टी में लग जाता था ना, तो उसको एकदम नहीं खींचते थे, पहले हिलाते थे, यूं करते थे। उससे क्या होता था, वो बाल्टी जो थी कीचड़ से अलग हो जाती थी, और फिर आराम से खींच लेते थे। और एकदम अगर झटका मारो तो आपका रस्सा टूट जाता था, बाल्टी निकलती नहीं थी। वैसे दुनिया के कुएं में जो गिरे हुए हो ना, और ज्ञान का जो कांटा डाला है सत्संग की रस्सी में बांध के, इसको यूं हिलाते रहो, इसको यूं हिलाते रहो, और जब देखो कि बाल्टी निकल गई है दलदल से, फिर आराम से खींच लो। एक दिन में नहीं काम होता। हर साधना के लिए 4 चीज चाहिए। एक तो साधना दीर्घ काल तक होनी चाहिए, हथेली पे सरसों नहीं जमती। साधना दीर्घ काल तक होनी चाहिए, और एक निरंतर होनी चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं मारना चाहिए। 2 बातें। तीसरी धैर्य होना चाहिए, और चौथी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें हैं आपकी साधना में, तो साधना जरूर सफल होगी। और यदि आपके पास 4 चीजें नहीं हैं, दीर्घ काल दीर्घ समय लगाने के लिए नहीं है, तुलसीदास जी ने कहा है, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करोगे ना, ये सारी शंकाएं अपने आप जगह जगह पर समाधान होती जाएंगी। एक दिन में ही तुम कहो, स्वामी जी हम भी एक दिन आपकी कथा सुन के आए, मैंने बड़ी कृपा की आपने। ये दीर्घ काल तक होना चाहिए, और निरंतर होना चाहिए, और धैर्य पूर्वक होना चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। अगर ये 4 चीज आपकी साधना में हैं, तो ये साधना जरूर सफल होगी। और फिर झूठी वस्तु जब ध्यान से मिल जाती है, तो सच्ची वस्तु में क्या बात। ये संसार झूठा कैसे पल्ले पड़ा है? ख्याल से पल्ले पड़ा है। ख्याल करते करते ये झूठा संसार खड़ा हो गया है। और अगर ध्यान करोगे तो सच्चे प्रियतम से मिलने में क्या किसी प्रकार की शंका है। रहीमन मन ही लगाए के देख ले किन कोई, नरको का बसवो करो नारायण बसो। दिल लगाकर देखो,
ए जज्बात दिल कर तू चाहे हर चीज मुकाबिल हो जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ए दिल के तूफान, अगर तू चाहे तेरी सच्ची लगन हो तो कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे न मिले। तू मंजिल की ओर सच्चे दिल से पैर बढ़ा, मंजिल दौड़कर तेरे चरण चूम लेगी। अगर सच्चा दिल है, सच्ची लगन है, सच्चे तूफान है तो मंजिल के लिए 2 गाम चले और सामने मंजिल आ जाए। 2 कदम तू मंजिल की ओर बढ़ाएगा ना तो मंजिल तेरे चरण चूम लेगी। सच्ची लगन होनी चाहिए और लगन के अंदर तूफान होना चाहिए। मुर्दा लगन नहीं, कथा में जाके सो गए और आंखें खुली, कहने लगे कहां पहुंची कथा। क्यों जी कथा कहां पहुंच गई? मैंने कहा तेरे घर तो पहुंचेगी नहीं, चाहे कहीं पहुंचेगा। ऐ सोने वाले, तेरे घर तेरे हृदय में ये कथा पहुंचने वाली नहीं। और कई माई तो ऐसी होती हैं, एक माई दूसरी से कहने लगी चल कथा सुनने चलते। ऐसी बढ़िया रामायण होती है कि मजा आ जाता है। दूसरी कहने लगी चल जा, सब रामायण ही है, अपने बच्चों को पालो, पति की सेवा करो, ये करो वो करो। बोले ये तो करो ही, पर एक दिन तू चल तो सही। जबरदस्ती ले आई उसे। जब यहां कथा में आ गई तो उसे ख्याल आया सब चीज अंदर रखे आई पर कटोरा बाहर रह गया। वो कटोरी में मन पड़ा रहा, कोई ले न जाए, कोई ले न जाए, और जाकी रही भावना जैसी। जब गई पहले ही उठाई तो कटोरा गायब। दूसरी आई, कहले तेरा नाश हो जाए, कितना मजा आ रहा था, बीच में ही छोड़ के चली आई कि रहन दे, मैंने ऐसी सुनी रामायण, मेरे कटोरा ही ले गए नारायण। जो सुनती कथा सारी, न लोटा रहता न थाली, पीछे का ध्यान करती रहती है। मुंह आगे और ध्यान पीछे, तो किधर को जाओगे? एक आदमी कहने लगा स्वामी जरा लेट हो गया। मैंने कहा क्यों? कह जी वो उल्टा मुंह करके आया हूं मैं, जिधर को मुंह करता हूं उससे पीछे की तरफ चला जाता है। तो मैंने सोचा स्वामी जी की तरफ को पीठ कर लूं और घर वालों की तरफ मुंह कर लूं, तब धीरे धीरे चल के आया। लोगों का हाल ये, यहां भी आते हैं तो ध्यान उधर रहता है और पैर इधर रहते हैं। ऐसे नहीं, पूरे दिल से आओ और दिल से सुनो। अरे अगर सत्संग में भगवान नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को कहते हैं ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, न योगियों के हृदय में रहता हूं। जहां मुझे भक्त याद करते हैं ना, मैं वहीं रहता हूं। यद्यपि हरि सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। यद्यपि भगवान हर जगह मौजूद हैं, लेकिन जहां प्रेम होगा वहां प्रकट हो जाएंगे। जहां ईंधन होगा आग प्रकट हो जाएगी, जहां खुदाई होगी वहां पानी प्रकट हो जाएगा। वैसे ही जहां आप हिम्मत करके गाएंगे भगवान के गुण, वहीं प्रकट हो जाएंगे। सो ऐसे भगवान जिसमें सूर्य चंद्रमा का भी प्रवेश नहीं, न तत्र भासेते सूर्यो न शशांकः। और यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचकर फिर संसार के दुख में, संसार में नहीं आया जाता, वही मेरा परम पद है। और यही परम पद है, सत्संग ही परम पद है, तुम ही परम पद हो। अपने आप से मिलिए, अपने से जो तुमने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। और शनिश्चर उतर गया, समझे ना? कल को एतबार आएगा और एतबार आने पर सारे काम बन जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान।